ओम शांति। आज की मुरली है 29/8/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे अर्थात पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना। आज का प्रश्न है, पुण्यात्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे पुण्यात्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। नंबर 2, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत पानी है। साथ साथ बाबा ने कहा, यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ये समय बाबा ने कहा, इस समय ही मौका है आपको दुख धाम से निकल सुख धाम में जाने का। ओम शांति। बाबा ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाला है ना। बाबा ने कहा, आत्माएं तो अनादि हैं, बाप ही है इस समय सबकी। बाप ने कहा, दादा दोनों हैं। जब इस समय बाप और दादा दोनों हैं तभी बच्चों की संभाल होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? बाबा ने कहा, इस समय बाप और दादा दोनों हैं। कितने बच्चे हैं? बाबा ने कहा, लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो अपने बाप को परमात्मा को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा, हमें भी उनकी संभाल करनी होती है। एक एक पोता में रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना होता है ना। समझते हमारा बच्चा इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा। जिनको ज्ञान है, समझ है परमात्मा की, उनको पता है जीवन के मूल्य क्या है, ये जीवन कितना अनमोल है, तो उन माँ बाप को गर्व होता कि हमारा बच्चा भगवान का बच्चा बनकर देश की, समाज की, विश्व की तमाम जो आत्माएं भटक रही हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, उन आत्माओं को परमात्मा का मैसेज देना, उनका संबंध भगवान से जुड़वाना, उन्हें बड़ा नाज होता है, गर्व होता है कि हमारा बच्चा ऐसे श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहा है जहाँ के लिए संसार के मनुष्य सोच भी नहीं सकते। समझते हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए, हमारे बच्चे में भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुराने माया के नाले में ना बह जाए। वो भी जिन माँ बाप को पक्का निश्चय है, एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा, आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है संसार में। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक सेफ्टी है, यहाँ कोई भी सेफ्टी नहीं है। कहाँ? बाबा ने कहा, कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहाँ है, माया के चंबे में फंस पड़ती है। इस समय आत्मा जरा देर में अटेंशन नहीं रखा, समझो माया अपने चंबे में फंसा लेती। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग है ना। यहाँ है ही दुख धाम से सुख धाम में जाना, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। बरोबर
अभी हम दुख धाम में हैं। हमने पाप बहुत किए और पूर्ण आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पूर्ण आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने को 84 जन्मों की हिस्ट्री जाग्रफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री जाग्रफी नहीं जानते। उन्हें पीछे जन्म में क्या थे ये भी नहीं पता। तो बाप आपको संसार की आदि मध्य अंत की नॉलेज दे रहे हैं। बाबा आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। जानते तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा ने कहा इस जन्म का नॉलेज होगा। बाबा ने कहा पीछे जन्म में भी क्या थे, कहाँ जन्म था। कोई कोई की तो बात छोड़ो, लेकिन 90 बाबा ने कहा सब तो ऐसे ही रहते हैं। मुश्किल से 1-2% लोगों को याद रहता हम पिछले जन्म में क्या थे क्या नहीं थे। बाबा ने कहा आपको तो पीछे जन्म का भी यही याद है और इस जन्म में भी आपके द्वारा क्या क्या पूर्ण हुए, क्या क्या पाप है ये भी आपको नहीं पता। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पूर्ण आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। इसमें भी मुख्य बात कहते हैं एक तो है याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे सुख और शांति का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद का, दूसरा बेहद का बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग अर्थात बहिष्ठ नसीब होता है। हद के बाप से दोजख नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन हो पड़ते हैं, तभी वो नरक के अधिकारी बनते हैं। वह सब है ब्राह्मण राज्य अर्थात भिखारी पतित दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत की लड़ाई का वर्णन नहीं, गीता में है। गीता के अलावा और भी किसी धर्म शास्त्र में ये सब नहीं। गीता का ही ये पुरुषोत्तम संगम युग है। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये तो गीता का युग है ना। यहाँ पर बाबा ने कहा ना ये महाभारत काल चल रहा, चारों तरफ हाहाकार, अत्याचार, पापाचार, आपस में भाई भाई एक दूसरे के खून खराबा करने के लिए लगे हैं। परिवार के परिवार एक दूसरे के लिए दुख दे रहे हैं, दूसरे की जान लेने में जरा भी देरी नहीं करते थे। वही महाभारत काल है। जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही, मनुष्यों को बदलना है ना, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया। श्री कृष्ण को भी कभी बाप, टीचर, गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण टीचर
को तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण टीचर हो तो सिखा कहाँ से सकते, क्योंकि श्री कृष्ण को भी ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण के गुरु भी तो थे ना। उनको भी ज्ञान का सागर नहीं कहते, क्योंकि उनको भी राज विद्या योग विद्या सिखाने के लिए उनके भी गुरु थे। तो उनको फिर ज्ञान का सागर कैसे कहेंगे? ज्ञान का सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए इतना हंगामा करते, फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो झूठी है, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान भी आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार हो जाती। बाबा ने कहा तुम्हारी नैया पार हो जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का, वह है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया। बाबा ने कहा देह अभिमान आने से मनुष्य अपना सब कुछ भूल जाता, मैं क्या हूँ, कौन मेरे सामने है, किससे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, केवल उसके अंदर अभिमान ही उसको नशा चढ़ जाता है। तो जिसको नशा होता उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसे अभिमानी व्यक्ति को एक दूसरे की क्या रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की क्या मान शान है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो तुम बच्चे जानते हो इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर तूफान आता है देह अभिमान का, वह सबसे बुरा है, इसने सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महा शत्रु है। ये जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए हैं, ग्रस्त व्यवहार में गए हुए फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी ना। देहधारी श्री कृष्ण को इतनी कन्याएं हो ना सकें, लेकिन वो परमात्मा पिता जगत नियंता, तो उसने ही मुझ आत्माओं को निमित्त बनाकर ब्रह्मा को, तो बाबा ने कहा सृष्टि रची, तो इतनी सारी कन्याओं को एडाप्ट किया। तुम अभी इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है, याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2 घंटे का, कोई का 3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते भी नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। बाबा ने कहा कोई कोई तो बाबा को लिखते भी नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस तो हो ना सके। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि, बाबा ने कहा, को पाएंगे ना। हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं रहती, जबकि ऊंचे ते ऊंचा बाप के बने हैं। ड्रामानुसार तुमने भक्ति बहुत की है। बाबा ने कहा अगर भक्ति न की होती तो आपको ज्ञान नहीं मिलता। बाबा भक्तों को फल देने के लिए बाप आए हैं। रावण के राज्य में तो विकर्म होते ही रहते हैं, क्योंकि रावण का राज्य है, दुखी अशांत पतित भ्रष्टाचारी ये दुनिया है। तो इस दुनिया में भी जाने अनजाने में भी पाप होते रहते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का।
जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में कैसे आएंगे। तो बाप कहते सब थोड़े ही ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने के लिए बाबा ने कहा मिशन होती है, धर्म परिवर्तन कराते हैं। तुम समझते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले भी आते हैं ना। उनमें जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते, उन्हों का कल्याण करना है। तुम समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वो पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते, पूजा कैसे करते। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है, पावन का रात्रि है तो दिन भी है। नाम नवरात्रि कहते हैं, होता दिन है, रात्रि तो होती नहीं है। तुम्हारा एक भी गीत है ना, क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर, फिर उससे दिल इतनी लग जाती कि जब डुबोने जाते हैं तो रोते हैं। फिर भी मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को ले जाते हैं और हरि बोल कहकर डुबो देते। तो बाबा ने कहा कितना कौतुक है। दिल लगाते, सेवा करते, पैसा खर्च करते हैं, अच्छे से श्रृंगार करते, प्राण प्रतिष्ठा करते और फिर 6-7 दिनों के बाद ही ले जाकर गंगा जी में डुबो देते। तो बाबा ने कहा ये संसार का कैसा अजीब कौतुक है। फिर बाप कहते फिर डुबो देते हैं, जाते हैं तो बहुत है ना। नदी में तो सदैव, तुम जानते हो ये जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है पास होकर फिर ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल करना है। हम देवता बनते हैं, हम फिर अपने घर जाएंगे परम धाम। तो बाबा ने कहा ये याद कर खुश होना चाहिए कि अभी मैं आत्मा ये पढ़ाई पढ़कर फिर जाऊंगी अपने घर परम धाम। मनुष्य मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। अब हम घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है, मूल वतन। कितनी खुशी होती है। बाबा ने कहा आप अपने घर को जानते हो तो कितनी खुशी होती। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापिस जाने का कोई को भी मिलता नहीं है। फिर बाप कहते तुम जानते हो उन्हों का आधा आधा कल्प पार्ट चला आया है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं। अब वापिस जाना है,
फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने भी आदि याद रहते हैं। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई कहाँ चले जाते। देखो बिरला है, कितने बावनकाने कारखाने आदि हैं। सारा दिन उनको ख्यालात रहती है। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा आदि याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को जीते जी मरना। माताओं को फिर भी मोह रहता बच्चों में, परिवार में, पति में, लेकिन कन्याओं का बुद्धि कहीं जुड़ी नहीं होती, केवल माँ बाप भाई बहन। सारी दुनिया को भूलने में कन्याओं को कोई ज़्यादा देरी नहीं। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के साथ संबंध को छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है। हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं। शरीर का भान ना रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हो तो बाप के सिवाय एक बाप दूसरा ना कोई। सिर्फ यही दिल में रहे मेरे कि एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं। हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है। अभी ये अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो फिर और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे। भल इस समय माया के बावन का, भल इस समय पैसे कौड़ी परंतु कुछ भी नहीं है। सतयुग के आगे बावन का इस समय पैसे कौड़ी कुछ भी नहीं है। कौड़ियाँ हैं हम सब अल्पकाल सुख के लिए। बाबा ने समझाया भी है। पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु ये एक जन्म में है। एक जन्म में तो आपने जो किया उसका प्रारब्ध के रूप में मिलता है। बाबा ने कहा फिर धन है, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं, शरीर में रोग है, कोई व्याधि है, कोई ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो रहा, तो पैसा तो है लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है? उसी बीमारी में, दुख और अशांति में। तो धन अगर मेरा सदुपयोग नहीं हो रहा तो भी व्यर्थ। पास्ट में दान पुण्य किया तो पैसा बहुत मिलता है। बाप कहते परंतु एक जन्म के लिए। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहवाना उतना बड़ा दुख पाना। जितना बड़ा आप अपने आप को कहलाओगे उतने ज़्यादा दुख होगा। जिसको धन बहुत है फिर वह बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर हो सकते हैं, यज्ञ में आएंगे, ज्ञान सुनेंगे। धन वालों के पास तो तमाम झंझट होते, तमाम लोग उनसे मदद मांगने आते, तमाम लोगों को उन्हें भी उनकी ज़रूरत होती है। तो बाबा ने कहा उनके पास तो बहुत झंझट है, और आप तो बाबा ने कहा गरीब झट से सरेंडर हो सकते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो जन्म जन्मांतर साहूकार बनेंगे। जितना बड़ा कहवाना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत दुख है वो बाबा ने कहा बाबा ने कहा जिनके पास बहुत धन है वो बहुत दुखी हैं। फिर बाप कहते कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही हैं पौत्र पौत्रों के लिए, हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, पुत्र पौत्रे आए हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं,
जैसे बहुत दान जो करते हैं वो राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है ना। फिर बाप कहते राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख तो नहीं मिला, क्षणिक मिला और यहीं मिला और यहीं छूट जाएगा। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ सब दुख दूर हो जाते हैं। फिर बाप कहते बाप को पुकारते भी हैं, हमारे दुख दूर करो। तुम बाप को तुम समझाते हो, जितना हम बाप को याद करेंगे उतने मुझात्मा के दुख दर्द दूर होते जाएंगे। सारे विश्व का दुख दूर करते हैं ना। इस समय तो जानवर आदि में भी कितना दुखी है, जानवरों में भी बहुत कष्ट है, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती, वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। दुख बढ़ता ही जाता है ना, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब है कलयुग में, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये याद रहे तो खुशी रहेगी। भगवान पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, वो बाप परमात्मा आए हैं हम सब आत्माओं को मालिक बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए। फिर बाप कहते मालिक बनाते हैं ये भला करो, उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। पढ़ाई से भगवान तो सुख देने वाला है, ये पढ़ाई मुझ आत्मा को सुख देने वाली है। फिर दुख कैसे मिलता है वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान बच्चे फिर दुख में क्यों, भगवान दुख हरता सुख करता है ना, तो जरूर दुख में हरने आए हैं। फिर बाप कहते तब तो गाते हैं तुम जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़े ही हो सकता। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई को यहाँ संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हमें सतयुगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए ना, तो तुमको भी समझाना है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। फिर आप कहते हैं ये आंतरिक खुशी होनी चाहिए। संसार में थोड़ा दुख सुख है तो थोड़े समय के लिए तो खुशी है, फिर बाबा ने कहा कोई ना कोई घटना समस्या आई फिर बहुत बड़े दुख है, तो बाबा ने कहा ये कोई सुख में सुख थोड़ी ना, सुख वो सदा चलता रहे। तन का भी सुख, मन का भी सुख, तो धन का भी सुख हो। हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा से हैंड से करते हैं। फिर बाप कहते अच्छा मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, अपने घर और राजधानी को याद कर खुशी में रहना है। सदा याद रहे हमें हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, अब हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। नंबर 2, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड से करते हैं,
वह भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज का वरदान है 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले 100 पर विजय, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब ये 3 प्रकार की विजय मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मड़का बन सकेंगे। 100 पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना। ऐसे 100 पर विजयी बनते हैं, वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। जितना जितना हम बाप को याद करेंगे उतना उतना हम समस्याओं पर विजय पाएंगे। फिर बाबा ने कहा स्लोगन भी है, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। और बाबा ने कहा जब व्यक्ति सारे दिए कि सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार से ही प्रभु ने हमको अपना बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है ना। इस समय बाबा डबल प्यार देता है, चुंबक का काम करता है। ये प्यार एकदम चुंबक का काम करता है। फिर सुनने व मरने में बाबा ने कहा फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो बच्चे प्यार में जीते जी मरते हैं वही स्वर्ग में जाते हैं। जो भगवान की याद में जीते जी मरना अर्थात पुराने स्वभाव पुराने संस्कार पुरानी हम वृत्ति दृष्टि कृति से जब मरे हुए होते तो बाबा ने कहा जीते जी मरना अर्थात मेरे अंदर कोई भी पुरानापन नहीं। किसी की निंदा करना रोना रूठना ये सब पुरानापन है। नयापन अर्थात मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा, सब मेरे हैं, हम सबके हैं। सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के आगे बढ़ते रहना है और अगर आगे बढ़ाते रहना है। ये मेरा परिवार है, कोई कैसा भी हो हमें उसके प्रति शुभ वृत्ति शुभ दृष्टि रखनी है। ऐसे शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले ही विजय माला में पिरोए जाएंगे, वही आत्माएं विजयी बनेगी। अच्छा, ओम शांति।